माँ ने पूछा बच्चे से, हाँ माँ ने पूछा बच्चे से कि माता हो तो कैसी, समझदार और सुलझी हो या चलेगी जैसी तैसी, भैया चलेगी जैसी तैसी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी, देंगे आपको सच्चा रास्ता, देंगे सुख की चाबी। शास्त्रों की बातों से अपनी दूर करो बेताबी, मैया दूर करो बेताबी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी, सटीक है ये बानी। बीज में बोए संस्कारों को, हाँ बीज में बोए संस्कारों को, बीज को सींचे पानी। वैज्ञानिक है तौर तरीके, सटीक है ये बानी, मैया सटीक है ये बानी। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु। दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा, माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका, ऐसा सरल तरीका। दूर दूर के देशों की भी, हाँ हाँ दूर दूर के देशों की भी माताओं ने सीखा। हमने दिया है गर्भाधान का ऐसा सरल तरीका, मैया ऐसा सरल तरीका। ता थैया थैया ता थई, ता ता थैया थैया ता थई। गर्भ संस्कार गुरु।
दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, ऐप को बस अपनाया। अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया, गर्भ से ही चमकाया। दुनिया भर की माताओं ने, हाँ हाँ दुनिया भर की माताओं ने ऐप को बस अपनाया, अपने संतानों का भावी गर्भ से ही चमकाया। मैया गर्भ से ही चमकाया। तात घरिया संस्कार गुरु, गर्भ संस्कार गुरु। हैप्पी गर्भ संस्कार एवरीवन। चेहरे पर प्यारी सी स्माइल, वीडियो कैमरास ऑन और गर्भ संस्कार वर्कशॉप के डे 3 पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ करेंगे। आप सभी को माँ बोलना है, बट शर्त यह है कि माँ बोलते समय आपके होठ टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, और बोलना है सिर्फ माँ, और कोई वर्ड नहीं चलेगा। आई नहीं चलेगा, अम्मा नहीं चलेगा, माँ बोलना है और होठों को टच किए बिना बोलना है। यस, शीलू जी, अंजना जी, श्रेया जी, दीपाली जी, आध्या जी, चंद्रा जी, पीनल जी, रश्मीत जी, स्वाति जी, धारा जी, क्या समाधान हुआ? क्या माँ बोल पा रहे हो आप दोनों होठों को टच किए बिना? नॉट पॉसिबल, नहीं हो पा रहा। कुछ मम्मास जल्दबाजी में हाँ हाँ लिख रही हैं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। माँ बोलने के लिए दोनों होठों को टच करना ही पड़ेगा। अगर होठों को टच किए बिना माँ बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो आ हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी में भी कई बार आउच, औ यही फीलिंग्स आती है ना, वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन की वजह से। प्रेगनेंसी में भी यही हाल है। अगर गर्भ संस्कार ऐड हो जाता है तो प्रेगनेंसी आसान बन जाती है, प्रॉपर माँ वाली फीलिंग आती है। पर जब तक गर्भ संस्कार ऐड नहीं होता ना, प्रेगनेंसी में भी आउच ही होता रहता है। चलिए पापा बोलकर ट्राई करिए, शायद माँ से काम नहीं बना, पापा बोल पाए होठों को टच किए बिना। अगेन सेम प्रॉब्लम, ये भी नहीं हो पा रहा। यस, जैसे माँ और पापा दोनों शब्दों को बोलने के लिए होठों का टच करना कंपलसरी है, ठीक उसी प्रकार प्रेगनेंसी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए गर्भ संस्कार का ऐड होना कंपलसरी है। तो आज हम गर्भ संस्कार के प्लानिंग स्टेज से लेकर डिलीवरी तक की प्रोसेस जानेंगे। प्लानर माता पिताओं की एक्टिविटीज के बारे में सीखेंगे। बेबी का ब्लूप्रिंट और 4Q डेवलपमेंट कैसे करना है, इसकी टेक्निक जानेंगे। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा हम आज और नई 3 एक्टिविटीज लर्न करेंगे। तो तैयार है सभी मम्मास? कौन कौन आज उबले हुए आलू जैसी शक्ल लेकर आया है सेशन में, बताइए जरा। यस, ये हुई ना बात। अभी सबके चेहरे पर अच्छी वाली स्माइल आ चुकी है। तो इस चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे। कोई कहेगा गांधी जी, कोई कहेगा चार्ली चैपलिन, कोई कहेगा हिटलर। एक्चुअल में सारे लोग हैं इस चित्र में। पर अगर आध्या जी इस चित्र में से चश्मा हटा लें तो हिटलर बाहर आएगा। आध्या जी कहें चश्मा रहने दीजिए, बाल और मूछें हटा लीजिए, तो गांधी जी बाहर निकल कर आएंगे। आपके कंट्रोल में है ये चित्र। आप जो सुधार करोगे वो उसमें दिखाई देगा। बस एग्जैक्टली ऐसा ही हाल हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे का भी है। उसमें राम भी छुपे हैं, रावण भी छुपा है, कंस भी छुपा है, कृष्ण भी छुपे हैं। आप अपने आप में क्या करेक्शन करोगे प्रेगनेंसी में, वो करेक्शन तय करेंगे कि बालक कौन से स्वरूप में बाहर आने वाला है। और उन्हीं करेक्शंस की शुरुआत हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार के सिद्धांत द्वारा प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3 महीनों से बताई गई है।
तो चलिए आज हम गर्भाधान संस्कार की पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से ही पति पत्नी को अपने जीवन में कुछ पर्टिकुलर बदलाव लाने हैं। जीवन शैली में कुछ आदतों को इम्प्रोवाइज करना है ताकि गर्भधारण की पॉसिबिलिटी बढ़े, गर्भ के लिए उत्तम कक्षा के बीज का सिलेक्शन हो सके और हम गर्भ से ही बच्चे की बिलीफ सिस्टम, उसके जिन्स, उसके डीएनए बेहतर बना सकें। हमारे शास्त्र इस बात को हजारों वर्ष पहले जानते थे, इसलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार का निर्माण किया। मेडिकल साइंस ने पिछले 20-25 सालों में यह बात पहचानी कि प्लानिंग करते समय जो 3 महीने का समय होता है ना, उसमें माता पिता जो कुछ विचार करते हैं, आदतें डेवलप करते हैं, वो जिन्स में सेव हो जाती है और वो आदतें बच्चे में जाती हैं। आपको पता है एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट, आप में से कई डॉक्टर्स हैं उनको पता है ये बात। माता और पिता के शरीर में गर्भधारण के लिए जो बीज बनता है ना, उसे बनने के लिए शरीर में 3 महीने का समय लगता है। फिर वो परिपक्व होकर कंसेप्शन के काम आता है। समझ में आया? साइंटिफिकली प्लानिंग के लिए 3 महीने पूर्व तैयारियां करना कितना जरूरी है। ये बातें हमारे शास्त्रों में सदियों से समझाई जा चुकी है। प्लानिंग के 3 महीने पहले और प्लानिंग करते समय क्या क्या केयर करनी है, आइए हम एक एक कर कर समझते हैं। जितने भी प्लानर माता पिता हैं, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से ही शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और आहार की शुद्धि पर ध्यान देना है। ये चारों एक्टिविटी किस पर्पस से करनी है? तो देखिए, शरीर की शुद्धि का यह मतलब नहीं होता कि सौंदर्य साबुन निरमा या कौन से ब्रांड के शैम्पू से नहाना है। शरीर शुद्धि का मतलब है हमें अपने शरीर को रोग मुक्त बनाना है। अगर प्लानर माता पिता को थायराइड, थैलेसेमिया, ऐसी कोई भी परेशानी है, पीसीओडी, पीसीओएस है, तो आपको अपनी जीवन शैली में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। आप अपने शरीर को अगर रोग मुक्त बनाएंगे तभी गर्भधारण के चांसेस हैं। कई माता पिता इन रोगों का प्रॉपर उपचार किए बिना जल्दबाजी में प्रेगनेंसी कंसीव तो कर लेते हैं, पर फिर बाद में मिसकैरेजेस के प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये कोई गंभीर बीमारियां नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ले लिया जाए तो आप इन बीमारियों से बचकर श्रेष्ठ शरीर को गर्भधारण के लिए उपयोग में ले सकते हैं। क्लियर हुआ सभी के मन में शरीर की शुद्धि का क्या मतलब है? आहार की शुद्धि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल हम सभी की क्या हालत है? महीने में 10-12 बार हो जाता है बाहर का खाना, जंक फूड। जबकि बचपन में क्या था, महीने में एक आध बार कभी कुछ बाहर का मिल जाता था। तो जंक फूड आपके बॉडी को कंसेप्शन के लिए क्षति पहुंचाने का काम करता है। वो आपके फर्टाइल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हर एक माता पिता को प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने पहले से ही बाहर का खाना कम या बंद करना है। घर का सात्विक भोजन लीजिए। फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाले पदार्थों को अपने भोजन में ऐड करिए ताकि कंसीव करने के चांसेस इंप्रूवाइज हो सके। अब मन और विचारों की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, खास कर उन माता पिताओं के लिए जिनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपके मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा, जो आपको कोई सीधा सीधा नहीं समझा सकेगा। आपको खुद अपने आप को इस टॉपिक के लिए समझना पड़ेगा। मम्मा तैयार है, पापा रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। पापा रेडी है, मम्मा मेंटली रेडी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में कैसे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव हो पाने वाली है? मम्मी पापा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिलचस्पी नहीं है। लोगों के ताने सुन सुनकर साबित करना है कि हम भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। देखिए, जिनके संग ये हालत हो रही होगी ना, वो रियलाइज कर रहे होंगे अपनी सिचुएशन को कि कैसी हालत होती है शादी के 2-3 साल बाद।
हर किसी को जो मिलता है वो सलाह चिपका कर जाता है। अभी तक नहीं हुआ, डॉक्टर का एड्रेस दूं, हमारी सहेली ने वहां पर करवाया था, उनको रिजल्ट मिल गया था। ऐसे फालतू के ताने हम लोग सुन सुनकर पक जाते हैं। अग्री? जिनके साथ हुआ है वो अच्छी तरीके से भुगत चुके हैं इन सब सिचुएशंस को। तो मेंटली आपके लिए बेबी प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं बना, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है कि बस मुझे अब कंसीव कर कर बताना है लोगों को कि हाँ भाई हमारा हो गया, ताकि पूछ पूछ ना करें, बोल बोल ना करें। तो ये सारे तरीके सही नहीं है प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज दुनिया में जितने भी माता पिताओं को आईयूआई या आईवीएफ करवाना पड़ रहा है ना, 50% माता पिताओं को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से वो आसानी से कंसीव कर ही नहीं पा रहे हैं। अब डॉक्टर आपकी स्ट्रेस तो नहीं भगा सकते ना दवाइयां दे देकर, इसलिए फिर उनको भी ना छूट के आपको आईयूआई आईवीएफ की तरफ ले जाना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टर आपके पैसे लूटने के लिए आपको आईयूआई आईवीएफ में नहीं भेज रहे हैं। कई बार नॉर्मल माता पिता भी आईयूआई आईवीएफ पर ही जाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस का सॉल्यूशन करने पर फोकस करना नहीं दिखाई दे रहा। तो जब हम अपनी जीवन शैली में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सही तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को डिजाइन करने की तैयारी करते हैं ना, तो मिसकैरेजेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मेडिकल इश्यूज की वजह से जो माता पिता प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको भी बेनिफिट मिलते हैं, और जो माता पिता नेचुरली पहली बार ही प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। वो उल्टा का बेहतर क्वालिटी की संतान को कंसीव कर पाएंगे। क्लियर हुआ सभी के मन में? एटलीस्ट 6 महीने पहले से माता पिता को ध्यान, योग, प्राणायाम वगैरह कर कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत कर देनी चाहिए। टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया वगैरह का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब बारी आती है गर्भाधान के समय क्या ध्यान रखना है। तो गर्भाधान के दिन आपकी मनोदशा उत्तम होनी चाहिए। मम्मा सासू माँ से झगड़ कर आई हैं, पतिदेव रास्ते में ट्रैफिक हवलदार से झगड़ा कर कर आए हैं, अब ऐसे विचारों के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो क्या बरकत आएगी? तो दोनों का मेंटल स्टेट एकदम पॉजिटिव और हैप्पी होना चाहिए। वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु गर्भधारण के लिए उत्तम मानी गई है। रात को 9 से 11 और सुबह 4 से 6 के बीच का समय गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। और जिस दिन आप गर्भधारण करने वाले हैं उस दिन अपने कमरे को थोड़ा सजा लीजिए, वेंटिलेशन अच्छा रखिए, थोड़े फ्लावर्स लगा लीजिए, सुगंधित वातावरण करिए, ताकि गर्भधारण के लिए माता पिता का संपूर्ण प्रयास बेहतर हो सके। देखिए, इतनी छोटी छोटी बातों को भी हमारे शास्त्रों में समझाया गया है ताकि गर्भधारण की प्रक्रिया उत्तम तरीके से हो सके। अब इन छोटी छोटी बातों के बारे में कई प्लानर माता पिताओं को पता ही नहीं होता है, इसलिए गड़बड़े होती रहती हैं। तो आज यहाँ हमारे साथ कितनी प्लानर मम्मास बैठी हैं जिनको प्लानिंग स्टेज की ये बातें सुनकर अपनी प्लानिंग प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करने का प्रॉपर दिशा मिल चुका है। वो माताएं पी लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए ताकि हमें पता चले कि यस, इतनी माताएं हमारे साथ प्लानर जुड़ी हैं जिनको अब अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग जर्नी को बेहतर बनाने की दिशा मिल चुकी है। जो मम्माज ऑलरेडी प्रेग्नेंट है ना, वो सोच रही होंगी कि काश ये बातें पहले पता चल जाती तो हम भी इम्प्रोवाइज कर लेते। कोई बात नहीं, जागे तभी सवेरा। आज से डिलीवरी तक की प्रक्रियाओं को अच्छे से फॉलो करिए, अगली प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टेज से शुरू करिएगा, और अपने परिचित व्यक्तियों को प्लानिंग स्टेज से ही गर्भ संस्कार में जोड़िएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। अब प्लानर माता पिताओं को कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए प्लानिंग स्टेज में, वो हम थोड़ी देर में वापस डिस्कस करेंगे। पहले हम डिलीवरी की प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान हमें 12 एक्टिविटीज करनी है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिनों से। बाकी की एक्टिविटीज भी हम आज और कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सीधा फोकस कर रहा हूं डिलीवरी वाले दिन पर। अब जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है, डजेंट मैटर, मम्मा और बेबी हेल्दी रहने चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो डिलीवरी होने के बाद जब आप अपने हॉस्पिटल वाले कमरे में वापस आते हो, क्योंकि एक दो दिन तो वहां रखेंगे आपको डॉक्टर, तो आपके कमरे को आपके फैमिली मेंबर्स ने फ्लावर्स से सजा दिया है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद आपको एक डेकोरेटेड कार में घर ले जाया जाता है। घर पहुंचते ही मम्मा और बेबी का पूजा कर कर आरती उतार कर स्वागत किया जाता है। और अगेन घर का पूरा एनवायरनमेंट सुगंधित है, फ्लावर्स, बलून्स, बहुत सारा ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया हुआ है, और आपका और आपके बेबी का एक शानदार स्वागत होता है। कैसा महसूस होगा मनीषा जी, चंद्रा जी, अंजना जी, स्वाति जी, नैना जी, अगर आप सभी के संग ऐसा होगा तो? सुनकर ही चेहरे पर बड़ी बड़ी स्माइल्स आ रही हैं सभी मम्मास के। ड्रीम जैसा लग रहा है, हाँ, ब्यूटीफुल फीलिंग आएगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस लगेगा, मस्त फीलिंग आएगा। बस इसी को हमारी टीम ने नाम दिया है स्वागत संस्कार। प्रेगनेंसी के समय डिलीवरी सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, राइट? पेन, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, मन में एक कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, लड़का है लड़की है, पहले मुझे दिखा दो। अब इन सारी चीजों की वजह से मम्मा और बेबी दोनों डिस्टर्ब है ना। बेबी के लिए भी तो शॉकिंग एनवायरनमेंट है ना। पहले तो मम्मा की टमी में छोटी सी सेफ जगह पर था, 9 महीने में मुश्किल से उसने अपने आप को सेट कर लिया कि हाँ बस यहीं रहना है और इतनी ही जगह मिलने वाली है। अब अचानक से डॉक्टर ने उससे खींचकर बाहर निकाल दिया, और अब डॉक्टर बोलते हैं कि मारो लाते, आसपास कुछ नहीं मिलने वाला, खुली हवा है, और ढेर सारे अजीब लोगों के बीच में आ गया बच्चा। शॉकिंग लगेगा ना उसे। तो बेबी और मम्मा दोनों के मेंटल डिस्टर्बेंस को बैलेंस कर कर उन्हें रिकवरी के लिए अपने शरीर को तैयार करवाना है अगर, तो स्वागत संस्कार बेहद जरूरी है। तो अपने पतिदेव को, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करिए कि डिलीवरी के समय इस प्रक्रिया को डेफिनेटली इंप्लीमेंट किया जाए। मैं आपको शादी की तरह बड़ा फंक्शन करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं। 100-200 रुपए के फ्लावर्स और बलून्स लाकर डेकोरेट करना है, घर पर हलवा या कुछ मिठाई बनानी है, इतना करने में कोई खर्चा नहीं होने वाला मोटा सारा। पर इससे बेबी और मम्मा को जो पॉजिटिविटी मिलेगी ना, वो उनकी रिकवरी में बहुत बड़ा पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करेगी। क्लियर एवरीबॉडी? तो जब अब पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सौंपना शुरू कर ही दिया है, तो क्यों ना पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया जाए। आज सेशन की शुरुआत में हमने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर एक ब्यूटीफुल वीडियो बताया था। कितनी मम्माज अग्री करती हैं उस वीडियो से? कितनी मम्माज मानती हैं कि हाँ वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट बात कही है, पुरुष ऐसे ही हैं और स्त्रियां ऐसे ही हैं, दोनों का विचार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऑलमोस्ट एवरीवन। हाँ, जो टाइम पर जुड़े थे उन्होंने वीडियो देखा होगा, जो लेट जुड़े होंगे वो तो वीडियो के बारे में सिर्फ अभी गैस ही करिए कि क्या क्या आया होगा वीडियो में। तो माता पिता का जो रिश्ता है प्रेगनेंसी के दौरान, खास कर पापा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अगले 5 मिनट हम उस विषय पर फोकस करने वाले हैं। पहले एक ऐसा समय था जब पापा को कहना पड़ता था कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, पर आज के पापा अलग हैं। वो कहते हैं माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, ये नहीं, सही आंसर है वी आर प्रेग्नेंट। पति भी अपने आप को प्रेगनेंसी की यात्रा का हिस्सा मानने लगे हैं। और ये इतना सुंदर बदलाव है ना कि अब पतियों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी वाइफ को अच्छी हॉस्पिटल में एडमिशन करवाइए, उनके साथ हर बार ट्रीटमेंट के समय साथ में जाइए, अपनी वाइफ को मेंटल सपोर्ट दीजिए, बच्चे की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ेगी, ओवर टाइम शुरू करिए, पैसे बचाइए, सेविंग्स करना शुरू करिए। ये सब आप सभी के परिवारों में ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, राइट? अब जमाना बदल गया है। इन सब चीजों के लिए कोई सलाह सूचन देने की जरूरत नहीं है। उल्टे के पापा अब इतने एक्टिव है ना कि वो ढूंढ रहे हैं कि प्रेगनेंसी को और कैसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो आज हम पापा से दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहते हैं जो उन्हें कंपलसरी प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने पार्टनर और अपने होने वाले पार्टनर को बेहतर सपोर्ट देने के लिए। पहला, डेली शाम को सोने से पहले 10 मिनट अपनी वाइफ के साथ बैठिए और उन्हें पूछिए कि कैसा रहा आज का दिन, क्या नया ट्राई किया, क्या सीखा,
क्या अनुभव थे। और जब तक आपकी वाइफ आपको कुछ सलाह ना मांगे ना, तब तक सिर्फ चुपचाप उनकी बातें सुनते जाइए। कोई सलाह मत दीजिएगा। अगर सलाह देने बैठे ना, तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या होता है? मम्मा को, एक लेडी को अपनी बातें अपने पार्टनर को बोलकर अपना 90% टेंशन खत्म कर देना होता है। मम्मा को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उनको सिर्फ अपनी बातें बोल देनी होती है। पर पुरुष का क्या स्वभाव है? वो आंसर देने बैठ जाते हैं, वो सॉल्यूशन देने बैठ जाते हैं। और जैसे ही सॉल्यूशन की बात निकलती है, गड़बड़ शुरू। अग्री करती हैं सभी मम्माज इस बात से कि आप सभी के हस्बैंड्स को ये मैसेज दे दिया जाए कि जब तक आपकी वाइफ सलाह ना मांगे, तब तक सिर्फ बस उनकी बात सुन लीजिए। भले एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, पर चुपचाप उनकी बातें सुन लीजिए, तो उनका 80-90% टेंशन खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी स्माइल्स आ रही हैं सभी मम्माज के चेहरे पर कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। बस ये बात अगर दुनिया के सारे पतियों को समझ में आ जाए ना, तो 90% झगड़े खत्म हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये एक छोटा सा बदलाव पापा को लाने। देखिए, पापा को है ना, वॉमिटिंग, मूड स्विंग, बॉडी पेन, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ नहीं फील करने वाला है ना प्रेगनेंसी में। क्या हमें ये सब फील करना पड़ेगा? नेवर। तो हम अगर सिर्फ इतना सपोर्ट दे दें अपने पार्टनर को कि उनकी बस वो बातें खुलकर शेयर कर लें, तो बहुत रिलैक्स हो जाएगी मम्मा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है पापा का, गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज में जुड़ना। गर्भ संवाद करिए, कहानी सुनाने में हेल्प करिए, पहेलियां सॉल्व करने में हेल्प करिए, अपनी वाइफ को एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेशन दीजिए। जब पापा अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज में खुद हिस्सा लेते हैं ना, तो बच्चे का डेवलपमेंट और ज्यादा बेहतर बन जाता है। वो बच्चा पापा के संग भी एक बॉन्ड क्रिएट फील कर पाता है। वरना बेबी सिर्फ मम्मा को ही जानता है, हाँ, पापा तो बाकी लोगों की तरह अनजान व्यक्ति ही दिखेंगे बच्चे को, क्योंकि पापा तो घर में मुश्किल से रात को 2-3 घंटे दिखाई देते हैं, उसमें भी बिजी होते हैं, बच्चे के संग तो टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। पर अगर एटलीस्ट रोज 10-10 मिनट का क्वालिटी टाइम पापा स्पेंड करना शुरू करें एक्टिविटीज के माध्यम से। और अनुभव तो किया ना सभी पापा ने। Day 1 2 पर हमने आपको गर्भ संवाद करने के लिए कहा था अपने पार्टनर के साथ, और कल हमें कितने सारे ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज मिले पप्पास की तरफ से कि बहुत मजा आया, अमेजिंग महसूस हुआ, बेबी को फील किया। काफी पापाओं की आंखों में आंसू दिखाई दिए कल पहली बार मम्मास को। तो जब हम इन एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं, तो ये पूरे परिवार के लिए एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट होती है। तो पापा का रोल मेन 2 चीजों के साथ है। अब आप सभी के चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि सभी को ये टेंशन हो रहा है कि ये बातें हमारे पतिदेव को बताएगा कौन, क्योंकि हम बताएंगे ना तो बिल्कुल मानने वाले नहीं है। सही बात है। चिंता मत करिए, आज के सेशन को हमने रिकॉर्ड किया है, और ये सेशन हम आज आपको ग्रुप में शेयर करने वाले हैं स्पेशली पापा के लिए। आप यही वीडियो आपके हस्बैंड के साथ शेयर करिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी पापा इस वीडियो को सुनेंगे ना, वो डेफिनेटली इन बातों को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ऐड करेंगे, क्योंकि दुनिया के हर पिता चाहते हैं कि वो अपने बालक के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस करें, पर कई बार उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। आज हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इन बातों को जानने के बाद डेफिनेटली सभी पापा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। डन एवरीवन? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लानर माताओं की एक्टिविटीज की तरफ, कि प्लानिंग करने वाले माताओं को कैसी एक्टिविटीज प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टेज में करनी होती है। तो पहली 2 एक्टिविटी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। तो हम कुछ अमेजिंग एक्टिविटीज टास्क माता पिता को परफॉर्म करवाते हैं प्लानिंग स्टेज में, ताकि आपके रिलेशन को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके द्वारा आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग का नॉलेज मिले, आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। कैसी होती है ये एक्टिविटीज? तो आज एक एक्टिविटी तो मैं आपको अभी करवाने ही वाला हूं। बेबी का ब्लूप्रिंट बनाना, हमें कैसा बेबी चाहिए उसका पूरा नक्शा तैयार करना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जीवन शैली में पॉजिटिव बदलाव ला सकें।
कुछ फनी एक्टिविटीज होती हैं जो माता पिता की इंटीमेसी बढ़ाती है, उनके बीच के जो रिलेशन में छोटी मोटी जो कड़वाहट आ गई होती है ना, कई बार उससे दूर करती है। होता है ना ऐसा? शादी के समय जिन आंखों में गुलाब के फूल दिखाई दे रहे थे, अब कई बार उन आंखों में अंगारे भी दिखते होंगे ना। शादी के 2-3 साल बाद थोड़ी तू मैं तो होती ही होती है। तो इनको इम्प्रोवाइज करने के लिए हम अलग अलग गेम्स करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, योगिता जी के हस्बैंड आज रात को घर पर आए ऑफिस से, खाना वाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे और 5 मिनट तक एक दूसरे की शक्ल को घूरेंगे। 5 मिनट के बाद उल्टे बैठेंगे एक दूसरे के सामने और एक डायरी पर अपने पार्टनर का फोटो ड्रॉ करेंगे, चेहरा ड्रॉ करेंगे। क्या हाल होगा? योगिता जी पक्का अपने हस्बैंड के सिर पर सिंग लगा देंगी, उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के नाक पर बड़ा सा लाल टमाटर लगाकर प्रॉपर कार्टून बनाने की कोशिश करेंगे हम सभी। राइट? अब ये जो मजेदार चित्र तैयार होगा, ये लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगा। और इस समय आपके रिलेशन में कितना ब्यूटीफुल अनुभव फील होगा। ऐसी 100 एक्टिविटीज हमने तैयार की है जो 3 मंथ तक हम रोज अलग अलग कर कर मम्मी पापा को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, चैलेंजेस के फॉर्मेट में, गेम्स के फॉर्मेट में, ताकि आपका रिलेशन पावरफुल बने। जितना आपका रिलेशन मजबूत बनेगा ना, उतना कंसेप्शन में बेबी की क्वालिटी बेहतर बनती जाएगी। इसी प्रकार 3 एक्टिविटीज हैं जो आपकी हैबिट्स को और आपके विचारों को स्ट्रेंथन करेगी। हम रोज आपको कुछ रीडिंग मटेरियल भेजेंगे। आपने अपने ब्लूप्रिंट में जो आदतें बच्चे में लाने को तय किया है ना, उन आदतों पर काम भी करना पड़ेगा ना। टीशा जी ने और उनके हस्बैंड ने लिखा कि हमारे बच्चे में बिल्कुल गुस्से की आदत नहीं होनी चाहिए, पर खुद रोज गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर बेबी के जिन्स में गुस्सा कम करने की आदत कैसे जाएगी? तो हम आपको गुस्सा कम करने की प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ मेथड्स बताएंगे कि जिनके द्वारा आपका गुस्सा आप कंट्रोल में आने लगेगा। देखिए, रातों रात कुछ चमत्कार नहीं हो जाने वाला कि आप शिवाजी महाराज में से गांधी जी बन जाओगे, पर दोनों के बीच में आने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हम अगर शिवाजी महाराज वाले अग्रेशन के साथ मदर टेरेसा वाली क्वालिटी लाने का प्लान बनाएंगे तो फिर डिफिकल्ट है। तो हमें इम्प्रोवाइजेशन लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड करवाई जाएगी। कल हमने गर्भ संवाद की प्रैक्टिस की थी, वैसा प्लानर के लिए प्रॉपर मेडिटेशन होता है गाइडेड, जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं प्लानर माताओं को, ताकि उनका शरीर, उनका मन गर्भधारण के लिए मैच्योरिटी से प्रिपेयर हो सके। आखिरी 2 एक्टिविटीज हैं फिजिकल फिटनेस और डाइट को ध्यान में देते हुए। तो कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसी चीजें प्रयोग करनी चाहिए ताकि फर्टिलिटी बेहतर बने। जिन माताओं को थायराइड, पीसीओडी, थैलेसेमिया या मोटापा जैसी शिकायतें हैं, उनको प्रॉपर योग प्राणायाम वगैरह की प्रैक्टिस करवाकर शरीर को तैयार किया जाता है गर्भधारण के लिए। जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लानिंग चल रही है, उनको भी पर्टिकुलर प्रकार के योगा करवाकर उनके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि गर्भधारण के लिए उनका शरीर बेस्ट सपोर्ट कर सके। इन सारी चीजों को, इन 7 एक्टिविटीज को जब प्लानर माता पिता डेली प्रैक्टिस करते हैं 3 महीने तक, तो प्रेगनेंसी की जर्नी ब्यूटीफुल शुरुआत बन जाती है। और इन एक्टिविटीज को करने में भी करीबन 20-25 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो क्लियर हुआ सभी प्लानर मम्मास के लिए? कितनी प्लानर मम्मास इन 7 एक्टिविटीज को आज से ही अपनी जीवन शैली में ऐड करने के लिए तैयार हैं? वो यस लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, हमें अपने बचे हुए दिनों पर अभी फोकस करना है। पर वर्कशॉप के माध्यम से हम आपको 100% नॉलेज इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके द्वारा जिनको गर्भ संस्कार की बातें पता चले ना, वो एटलीस्ट आपकी तरह लेट न जागे, वो शुरुआत से ही गर्भ संस्कार को अपनी प्रेगनेंसी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकें। डन एवरीबॉडी? यस यस यस, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी प्लानर मम्माज आर सुपर हैप्पी। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं बेबी का ब्लूप्रिंट बनाने की मेथड पर। ये एक्टिविटी प्लानर और प्रेग्नेंट दोनों प्रकार के माता पिताओं को करनी है। राइट? हम सब्जी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो भी हम सब्जी वाले भैया को ये नहीं बोलते कि लो 500 रुपए थैला भरकर सब्जी दे दो। हम हर एक सब्जी को अलग अलग तरीके से चूज करते हैं, कोई 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई 1 किलो। और हर सब्जी को खरीदने का हमारा एक रूल होता है।
आलू खरीदेंगे तो ऐसे ऐसे आलू चाहिए, हम धनिया खरीदेंगे तो हम ये वाली चीज चेक करेंगे। छोटी छोटी सब्जियां जैसी सामान्य चीजों को परचेस करने से पहले भी हमारे पास उसका चेकलिस्ट होता है। बेबी प्लान करने से पहले किसी ने चेकलिस्ट बनाया है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या डिटेल में अपने बेबी का एक ग्राफ तैयार किया है कि हमारे बेबी में ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी आदतें होनी चाहिए? जब हम नॉर्मली ये सवाल माता पिता को पूछते हैं ना, तो मेजोरिटी माता पिता कहते हैं हमें हेल्दी बेबी चाहिए, बुद्धिमान बेबी चाहिए, गुड लुकिंग बेबी चाहिए। क्या लगता है, आप में से भी मेजोरिटी मम्मी पापा हैप्पी हो गए ना ये बातें सुनकर कि हाँ हैप्पी चाहिए, हेल्दी चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए? फिर तो रावण चलेगा ना, मालती जी, वंदना जी, कंस चलेगा, लिमिता जी, ओसामा बिन लादेन चलेगा? ये सारे के सारे हेल्दी थे, बुद्धिमान थे, गुड लुकिंग थे। क्यों मना कर रहे हो? अब स्माइल आ रही है सबके चेहरे पर कि गड़बड़ हो रही है। हाँ, अगर हम सिर्फ हेल्दी और बुद्धिमान की अपेक्षा रखकर प्रेगनेंसी में डाइट पर फोकस करते रहेंगे, बाकी चीजों पर फोकस करते रहेंगे, तो राम मिलेंगे या रावण कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि दोनों को जन्म तो माता ने ही दिया था ना, पर दोनों की माता के लक्ष्य अलग अलग थे। अगर राम और कृष्ण जैसी संतान चाहिए तो हेल्दी और बुद्धिमान के साथ साथ संस्कार और आध्यात्मिकता का गुण, चारों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जब हम अपने बच्चे का ब्लूप्रिंट तैयार करें तो हमें इन चारों गुणों पर इक्वल काम करना पड़ेगा ना। अगर हेल्दी और बुद्धिमान होगा पर शकुनी मामा या कंस मामा की तरह काम करेगा, तो फिर हमें क्या गर्व होगा अपनी संतान पर? तो हमें चारों क्वालिटी पर इक्वल काम करना पड़ेगा, और इसीलिए आज हम आपसे ब्लूप्रिंट बनवाने वाले हैं। तो डायरी ले लीजिए, अपने हाथ में पेन ले लीजिए, मैं ब्लूप्रिंट बनाने के स्टेप्स आपको लिखा रहा हूं, और आज का ये आपका होमवर्क है। अपने पार्टनर के साथ आपको ये ब्लूप्रिंट कंप्लीट तैयार करना है। स्टेप नंबर 1, मम्मी और पापा अपने बालक में कौन कौन से गुण लाना चाहते हैं, हर एक गुण को डिटेल में लिखिए। ऐसे नहीं कि हमारा बेबी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, वर्ल्ड बेस्ट होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ लिखिए। संस्कार होने चाहिए। कौन से संस्कार? बड़ों को आदर करना, छोटों को प्यार देना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, वॉटेवर जो भी आप आदतें सोचते हैं अपने बच्चे में, वो लिखकर डिफाइन करिए। क्योंकि जितना क्लैरिटी होगा ना आपके विचार में, उतनी इंप्रोवाइजेशन हम लेकर आ पाएंगे। अब अगर नैना जी खाना खाने से पहले खुद हाथ नहीं धोती हैं और वो सोचती हैं कि मेरे बेबी में ये आदत आ जाए, तो नहीं आने वाली ना। हमें वो आदत पहले खुद इंप्रोवाइज करनी पड़ेगी ना। तो इतना माइक्रो लेवल पर हमें काम इंप्रोवाइज करना है, इसलिए हमें ये लिस्ट बनाना है। गॉट इट? स्टेप नंबर 2, मम्मी और पापा में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। अब शादी के 3-4 साल बाद अपने पार्टनर की अच्छी आदतें बताना ना, कईयों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, बुराइयां बताने के लिए आपके पास पूरा लिस्ट तैयार होगा, पर ईमानदारी से अपने पार्टनर की अच्छी आदतों का लिस्ट बनाइएगा, झगड़ा किए बिना, ताकि हम उस लिस्ट का इस प्रॉपर ब्लूप्रिंट में इंपॉर्टेंट रोल यूज कर सकें। स्टेप नंबर 3, मम्मी और पापा में इंप्रूव करने लायक आदतें कौन सी हैं, उसका लिस्ट बनाइए। गुस्सा बहुत आ जाता है, चिड़चिड़ करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मैनेजमेंट की गड़बड़ है, वॉटेवर जो भी आपको लगता है, ईमानदारी से लिखिएगा। तीनों स्टेप में फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मम्मी पापा में कौन सी अच्छी आदतें हैं। स्टेप नंबर 2, मम्मी पापा में इंप्रूव करने लायक कौन सी आदतें हैं। और सबसे पहले वाला स्टेप था, हमें अपने बेबी में कौन सी क्वालिटीज चाहिए, उनका लिस्ट बनाना है। जब ये तीनों लिस्ट मम्मी पापा साथ में मिलकर तैयार कर दें, तो बेबी में जो क्वालिटीज आप लाना चाहते थे ना, उसके साथ आप अपनी क्वालिटीज वाला दोनों लिस्ट कंपेयर करिए। पता है क्या होगा अंकिता जी, अंजना जी, रुचिता जी, योगिता जी, जब आप दोनों लिस्ट कंपेयर करोगे, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने वाले हो। हमें बेबी चाहिए रॉकेट जैसा, ये 20-25 गुणों का लिस्ट बनाया है। हम में कितनी अच्छी आदतें हैं, 5, 6, 7वीं लिखते लिखते तो झगड़ा शुरू हो गया था।
और हमने इंप्रूव करने लायक कितनी सोची है? सर वो तो आपने बोला था ना, तो हमने 2 लिख दी, बाकी हम तो एकदम परफेक्ट ही हैं, हमें क्या बदलाव की जरूरत है? बेबी में 20 क्वालिटी चाहिए और हमारी 10 के ठिकाने नहीं बैठ रहे, तो बाकी की 10 बच्चे में कहां से आएगी बताइए? समझ में आया? ये लिस्ट हमारी आंखें खोलेगा और हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि जो गुण हम अपने बच्चे में लाना चाहते हैं वो केवल बातें करने से नहीं आएंगे। उन आदतों को हमें अपने जीवन में ऐड करनी पड़ेगी। उन आदतों को ऐड करोगे तो बेबी में आएगी ना, केवल बातें करने से थोड़ी ना आने वाली है। अब आपका एक्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क का पार्ट शुरू हो रहा है। जैसे ही आपका ये पूरा लिस्ट तैयार हो जाए ना, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए। स्कूल में साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते थे ना, अलग अलग कलरफुल पैटर्न्स में, वैसे ही इस ब्लूप्रिंट को ड्रॉ करना है। सेंटर में मम्मा और पापा का फोटो लगाइए, बेबी का फोटो लगाने के लिए खाली जगह छोड़िए और टाइटल में लिखिए माय मैजेस्टिक बेबी ब्लूप्रिंट। और फिर जो गुण आपने बेबी में लाने के लिए तय किए हैं, उन सारे गुणों को आपके फोटोग्राफ्स के आसपास डेकोरेट कर कर लिखिए। कोई फ्लावर्स की थीम बना सकता है, कोई ट्री की थीम बना सकता है, कोई यूनिवर्स की थीम बना सकता है। आप सभी बड़े क्रिएटिव हो। कल का आपका ड्राइंग का होमवर्क देखकर हमें पता चल गया कि ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज आप अपने हिसाब से उससे बेस्ट बनाने वाले हो। आप उसमें रंग भर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, रिलेवेंट महान व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं सैंपल के तौर पर, ताकि उनके चेहरे देखकर आपको बार बार रियलाइज हो कि हमें इस महान पुरुष के जैसा गुण अपने बेबी में लाना है। क्लियर हुआ सभी के मन में? हम इस ब्लूप्रिंट के कुछ सैंपल्स आज आपको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, एक आइडिया के लिए। कोई कॉपी मत करिएगा उनकी, उस पर से आप अपने ब्लूप्रिंट को और ज्यादा बेहतर बनाइएगा। और जैसे ही आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, उसका फोटो खींचकर होमवर्क वाली लिंक पर सबमिट कर दीजिए। और उस ब्लूप्रिंट को अपने कमरे में ऐसी जगह पर लगाइए ताकि बार बार आपकी नजर उस पर पड़े और आप अपनी आदतों को, अपनी जीवन शैली को इंप्रूवाइज करने के लिए मोटिवेट होते रहो। कैसा लगा सबको ये पूरा आइडिया? अगर इस तरीके से एक चार्ट बनकर हमारे पास आ जाएगा, तो हमारा गर्भ संस्कार पालन करने का मोटिवेशन और रिमाइंडर और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा ना। तो कितनी मम्मास प्रॉमिस करती हैं कि आज के दिन में ही इस ब्लूप्रिंट को कंप्लीट करेंगी, भले आधा घंटा रात को कम सोना पड़े? क्योंकि जो आज नहीं कर पाएंगे ना, वो डिलीवरी के दिन तक कल करूंगी सोचते ही रह जाएंगे और उनकी डिलीवरी आ जाएगी पर उनका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हो पाएगा। तो हमें आज के आज इसे कंप्लीट करना है। जितनी भी मम्मास प्रॉमिस कर रही हैं, एक्सेलेंट। अगर आपके पार्टनर अभी इंडिया में नहीं है, घर पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो फोन पर बात करिए, वीडियो कॉल पर बात करिए और ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करिए। क्योंकि अगर हम इन सारे बहानों की वजह से टालते रहेंगे ना, तो लटकता जाएगा हमारा ब्लूप्रिंट प्रेगनेंसी के खत्म होने तक भी। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए एक्सीलेंट। तो आज का हमारा पहला होमवर्क बेबी का ब्लूप्रिंट बनाना है। अब हम फोकस करेंगे प्रेग्नेंट मम्मास की नई 3 एक्टिविटीज पर। पिछले 2 दिनों में हमने ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सीखी और साथ ही साथ हमने सीखा बच्चे में अच्छे संस्कारों के गठन के लिए। आज हमारा फोकस होगा आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी है नियमित भगवान की प्रार्थना करना। आप जो भी धर्म संप्रदाय फॉलो करते हैं, जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, उसी का पालन करिए। दुनिया के तमाम धर्म प्रार्थना का महत्व समझाते हैं ना, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। पर आपको सच्चे दिल से अपने इष्ट देवता को डेली प्रार्थना करनी है कि प्रेगनेंसी का समय सलामती से बीते, बालक का संपूर्ण विकास हो, वो हेल्थी, बुद्धिमान, संस्कारी और आध्यात्मिकता के गुणों से भरा हुआ बने और हमें गर्भ संस्कार का पालन करने का बल मिलता रहे। जब ऐसी प्रार्थना डेली माता पिता करते हैं ना, तो बालक के डेवलपमेंट पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी एक्टिविटी है गर्भ सत्संग। गर्भ से ही बालक को सत्संग की प्रणालिकाओं का हिस्सा बनाइए।
अगर आप हिंदू हैं तो भगवत गीता पढ़िए, पूजा करिए, माला करिए, मंदिर जाइए, रामायण आदि ग्रंथों का अभ्यास करिए। अगर कोई जैन धर्म फॉलो कर रहा है तो स्तवन करिए, कल्पसूत्र पढ़िए, नवकार मंत्र का जाप करिए, देरासर में जाइए। अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़िए, चर्च में जाइए, प्रेयर्स करिए। तो तमाम धर्म के माता पिता गर्भ संस्कार कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम का पालन करिए। तो इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक आदतें हमारे बालक में जाना शुरू होगी। तो आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ साथ कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना भी जरूरी है, जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को दाना पानी डालना, बिजली पानी बचाना। इन आदतों को भी प्रेगनेंसी में शुरू करिए। अगर नेहा जी बिजली और पानी बचाने की आदत प्रेगनेंसी में डालेंगी तो बाद में बच्चे को टोकना नहीं पड़ेगा कि कमरे में से बाहर निकलते समय लाइट बंद कर कर आ, नल बंद कर कर, ब्रश किया कर। तो हमें ये चीजें अभी से खुद प्रैक्टिस करना शुरू करना है। क्लियर हुआ सभी के मन में? तो यहां पर कई माताओं के सवाल हमारे पास ये आते हैं, सर कौन से भगवान की प्रार्थना करें तो अच्छा फायदा होगा? सारे भगवान एक ही हैं, हम उन्हें बस अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भगवान के नाम बदलने से कोई लाभ नहीं होने वाला। आप जिनको मानते हैं ना, बस उनको और श्रद्धा से और विश्वास से मानकर प्रार्थना करिए, पूजा करिए, धार्मिक क्रियाओं का हिस्सा बनिए, अपने आप बेनिफिट मिलेगा। डन। तीसरी एक्टिविटी है गर्भ से ही बच्चे को संस्कृत के वैदिक मंत्र और श्लोकों की प्रैक्टिस करवाना, उसके अर्थ सिखाना और उन्हें कंठस्थ भी करना प्रेगनेंसी के समय में। अब इस एक्टिविटी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हम श्लोकों के महत्व को समझते हैं। सेशन की शुरुआत में डे 1 पर हमने आपको सुश्रुत संहिता, गर्भोपनिषद वगैरह मंत्रों का अभ्यास करवाया था, राइट? अगर मैं आपको उसके अर्थ नहीं बताता, केवल संस्कृत के शब्द आपके सामने लिखे होते, तो कुछ समझ में आता? अंकिता जी, अनुषा जी, बिंदु जी, एनीबडी? तो अगर हम केवल मंत्रों का उच्चारण करेंगे ना, तो म्यूजिक थेरेपी से थोड़ी बेहतर इंपैक्ट हमें मिलेगी। जैसे कि गायत्री मंत्र सबको आता है, पर मैं पूछूं गायत्री मंत्र का अर्थ कितनी माताओं को आता है, तो शायद 90 to 95% मम्मास गायब हो जाएंगी। नहीं आता, सुनाई नहीं, याद ही नहीं है, कभी सुना था पर उसका अर्थ समझ में नहीं आया। तो जब हम किसी भी मंत्र को उसके अर्थ के साथ बोलते हैं ना, तो उसका प्रभाव हमारे मन शरीर पर ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इसलिए हम हर एक श्लोकों का अर्थ आपको सिखाना चाहते हैं। अब संस्कृत भाषा की प्रैक्टिस करने का लाभ क्या मिलेगा? तो संस्कृत दुनिया की सबसे पहली और मोस्ट साइंटिफिक भाषा है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता पिता संस्कृत भाषा की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बेबी का वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। जन्म के बाद वो अलग अलग भाषाएं आसानी से सीख सकेगा, क्योंकि गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, सारी भाषाएं अल्टीमेटली संस्कृत में से निकली हुई है। तो अगर आप मेन सोर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आगे की चीजें तो आसान बन जाएगी ना। चलिए संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक अभिगम समझने की कोशिश करते हैं। आज सेशन की शुरुआत में मैंने आपको माँ और पापा बोलने को कहा था, पर होठों को टच नहीं करना था। कोई नहीं कर पाया ना? म, प, फ, ब, भ, ये पांचों अक्षर बोलकर चेक करिए। क्या होठों को टच किए बिना बोल पा रहे हो? प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार अभी अ, आ, ई, उ, ओ सारे स्वर बोलकर चेक करिए, और चेक करिए कि कहां से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, कहां पर आपको आवाज प्रोड्यूस होता हुआ समझ आ रहा है। सी काफी सारी मम्माज ने यहां उंगली लगा दी। हाँ, चेक करिए यहां उंगली रखकर, अ, आ, ई, उ, ओ बोलकर वाइब्रेशन फील हो रहा है। पता चल रहा है कि यहां से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। अभी क, ख, ग, घ बोलकर चेक करिए और बताइए कहां से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है इस बार। सी जगह बदली, यहां से थोड़ा सा ऊपर सबकी उंगली चली गई और क, ख, ग, घ का साउंड वहां से फील हो रहा है। अभी ट, ठ, ड, ढ बोलकर चेक करिए। अभी यहां कुछ नहीं हो रहा।
पर जीभ तालू पे टच करनी पड़ेगी, तब जाकर ही ट ढ ढ ढ निकलेगा, वरना ट ठ ढ ढ प्रोड्यूस नहीं होगा। कितनी मम्मास को पहली बार पता चला कि हमारे वर्णाक्षरों में इतना ब्यूटीफुल साइंस छुपा हुआ है। दुनिया की किसी भाषा में इतना परफेक्शन से वोकल्स को मैनेज नहीं किया गया, और इसीलिए तो संस्कृत माता कहलाती है भाषा की। जब हम प्रेगनेंसी के दौरान इस भाषा की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत पॉजिटिव बदलाव बेबी पर आएगा। देखिए, हर एक एक्टिविटी के पीछे मल्टीपल बेनिफिट्स हमने डिजाइन किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक एक्टिविटी कर कर एक ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्लियर हुआ सभी के मन में? टोटल 3 एक्टिविटीज आज हमने समझी। नियमित प्रार्थना करना है, सत्संग एक्टिविटीज करनी है, और संस्कृत के वैदिक मंत्रों और श्लोकों का अभ्यास करना है। टोटल 9 एक्टिविटीज हमने आज तक में कंप्लीट कर ली। अब कल के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। जामुन खाने से बच्चा काला पैदा होता है क्या? सफेद चीजें खाएंगे तो बच्चा गोरा आ जाएगा क्या? ऐसी दुनिया भर की बकवासें इंटरनेट पर चल रही है। देखे होंगे ना ढेर सारे वीडियोस। और भी डाइट को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो कल के सेशन में हम डाइट के बारे में, योगा के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप सभी की प्रेगनेंसी में आपकी और बेबी की फिजिकल फिटनेस का प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और उसके ट्रायल के लिए आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं। आपकी फेवरेट फूड डिश क्या है? मन में सोचकर रख लीजिए कोई एक भी नाम। कुछ मम्मास के चेहरे पर स्माइल आ गई और कुछ के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा डिश का नाम सोच कर ही। हाँ, आज आपको डिनर में वही डिश प्रिपेयर करनी है, अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए। ऑब्वियसली बेबी को खिलाने के लिए आपको ही खाना पड़ेगा, पर बनाते समय आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आज आप ये डिश अपने बेबी के लिए बना रहे हो, आप उसे खिलाना चाहते हो। और जब ये डिश तैयार हो जाए बनकर, तो उसे गार्निश करिए, डेकोरेट करिए अच्छे से, और फिर उसका फोटो खींचकर होमवर्क वाले पेज पर सबमिट करिए। फिर आप उस आइटम को यूज कर सकते हैं। कैसा लगा ये होमवर्क? अभी तक के सारे होमवर्क में सबसे बेस्ट वाला होमवर्क होगा शायद, है ना? कि जहां पर मेहनत करने में भी मजा आने वाला है। पर ऐसा कर कर आपने जब खाना खा लिया, तब आपको कैसा महसूस होता है, वो मुझे फोटोग्राफ के साथ लिख कर भेजिएगा होमवर्क वाले लिंक पर। डन एवरीबॉडी? तो ये हमारा आज का सेकंड होमवर्क है। एक होमवर्क था ब्लूप्रिंट तैयार करना, दूसरा होमवर्क है ये। अब कल हमारे वर्कशॉप का चौथा दिन है, तो हमने फोर्थ डे पर आपको एक सरप्राइज देने के लिए कहा था। जितनी भी माताएं रोज टाइम पर सेशन में आएंगी, होमवर्क सबमिट करेंगी, उनको हम डे 4 पर गर्भ संस्कार की बुक सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपके मोबाइल पर ही भेजने वाले थे सरप्राइज के तौर पर। तो कल सुबह 10 बजे आपके मोबाइल पर हमारी टीम एक मैसेज भेजेगी, जिसमें एक लिंक होगा। वो लिंक आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। आपका प्रेगनेंसी का करंट स्टेटस, ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह सामान्य प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन एक डाउनलोड होगी मोबाइल पर। उसमें बुक नाम का एक बटन दिखेगा, उसे क्लिक करिएगा। आपको गर्भ संस्कार के सारे चैप्टर्स वहां पर दिखेंगे। ये पुस्तक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी चारों भाषा में होगी। आप अपनी मनपसंद भाषा में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पुस्तक कल जब आपके मोबाइल पर आएगी, उसके बाद लाइफ टाइम आपके मोबाइल पर ही रहेगी। आपको उस पुस्तक की कॉपी के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। हैप्पी एवरीवन? अब कल हम आपको इस एप्लीकेशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज देने वाले हैं। प्लानर माताओं को हम 7 एक्टिविटीज का सैंपल भेजेंगे, और प्रेग्नेंट माताओं को 12 एक्टिविटीज का सैंपल भेजेंगे। एक्टिविटीज सीखना कल और परसों के सेशन में खत्म हो जाएगा, पर परसों के बाद इसे रोज इंप्लीमेंट करना ना, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। कौन सा मटेरियल, अभी भी कुछ मम्मास पूछ रही थी ना कि सर कौन से श्लोक पढ़ें, कौन से योगा करें, कौन सी कहानी पढ़ें, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो कल हम आपको सैंपल के लिए कुछ एक्टिविटीज देने वाले हैं। अगर इस तरीके से रोज आपको तैयार एक्टिविटीज मिल जाए, तो कैसा अनुभव होगा?
तो पहले कल आप उन एक्टिविटीज को चेक करिए। सेशन में जुड़ने से पहले सारी की सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से चेक कर आइएगा, प्रैक्टिस कर आइएगा, और फिर हम सेशन में डिस्कस करेंगे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, और फिर हम एक्टिविटीज को डेली प्रैक्टिस करने से कैसे बेनिफिट मिलते हैं और उन्हें इंप्रूव कैसे करना है, उन सॉल्यूशंस के बारे में। डन एवरीबॉडी? तो कल 1:45 फिर से मुलाकात करेंगे, और कल सेशन की शुरुआत में मेरा सबसे फेवरेट वीडियो मैं प्ले करने वाला हूं। एक प्रेग्नेंट माता पिता प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक अगर गर्भ संस्कार का पालन करेंगे तो उनकी प्रेगनेंसी कैसी बीतेगी, वो अपनी प्रेगनेंसी कैसे एंजॉय करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक छोटा सा 5 मिनट का क्लिप आपके संग हम शेयर करने वाले हैं। और जब आप उस वीडियो को देखोगे ना, आप लिटरली अपने आप को उसी जगह रखकर अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहोगे। तो वो वीडियो गलती से भी कोई मिस मत करिएगा। 1:45 शार्प हम उस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग। कल 1:45 फिर से मुलाकात करेंगे एक और ब्यूटीफुल सेशन के साथ, गर्भ संस्कार को और ज्यादा पक्का करने के लिए। होमवर्क 2 है, ब्लूप्रिंट तैयार करनी है और अपनी मनपसंद वैरायटी अपने बेबी के लिए तैयार कर उसे ऑफर करनी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।